वन रोल कैमरा एक्शन। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं डिव पैट्स। यह है चैनल जहां हम करते हैं एजुकेशन की बात एजुकेशन के साथ। हाँ, आज इंटरटेनमेंट नहीं किया बोला क्योंकि इंटरटेनमेंट मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं कमेडियन नहीं हूँ बर्थ इट, और राइमिंग वर्ड्स बनाना मेरे खून में नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा हो जाता है दिक्कत। तो आज की जो इस वीडियो है इसमें आप लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे होगे कि हमने पीडीएफ ली है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, पीपीटी बनाने में बड़ा खर्चीला काम होता है। हाँ, पैसों का नहीं, क्योंकि पैसे तो मेरे पास है नहीं। अगर पैसे होते तो माइक एक ले लेता। उसके लिए तुम लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। इसके बाद जो पीपीटी बनानी होती है उसको बनाने में क्या कहते हैं कि बहुत सारा डेटा लगता है, मतलब मोबाइल डाटा हो, और बैटरी लगती है, टाइम लगता है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। इसी के साथ साथ जो हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है उसमें मैं बहुत सारी बुक्स गाइड्स डाल रहा था पाइथन के लिए। दो अपलोड हो गई हैं, ये दूसरी वाली है, तो मैंने सोचा पीडीएफ से ही पढ़ा देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू किसी और चीज़ के। तो आज हम लोग काफ़ी कुछ करने वाले हैं। अभी तक क्योंकि पीपीटी थी तो उसमें एक बहुत बड़ा जो हमारा डिसएडवांटेज था, हर टॉपिक के लिए हमें एक अलग वो चाहिए होता है, मतलब अलग अलग पीपीटी लगती है, अलग क्लासेस लगती हैं, क्योंकि मैं पीपीटी के बीच में तो बदलूँगा नहीं। और इसलिए हमें थोड़ा क्या कहते हैं इसकी ज़रूरत थी, तो उसी के लिए हम जहाँ पर आज से पीडीएफ से पढ़ेंगे। और आप ये पीडीएफ जो है इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में ऑफिशियल पाइथन वेबसाइट से, या फिर आप क्या कहते हैं इसे हमारे डिस्कॉर्ड चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है उससे जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप हमारा डिस्कॉर्ड चैनल एक्सेस करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि ये पीडीएफ इसके साथ कई सारे अदर टूल्स और लाइव स्ट्रीम्स और चैट्स और हम डिस्कशंस, प्रोजेक्ट वर्क, कोड वर्क, ये सब वहाँ पे हम लाइव करते हैं, तो उसके लिए आपको आसानी रहेगी। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जो ट्यूपल्स और सीक्वेंसेस का टॉपिक है इसमें हम थोड़ा सा अच्छा लगता है। जब मैं प्रोग्रामिंग सीखता था या सीख रहा हूँ तो जो ट्यूपल्स का टॉपिक आता है इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें हमने साथ में ही ये दिया है, ये क्या कहते हैं, एक जो है ये डेमो वाला सेशन जो एक्टिविटी, इसको हम वहाँ पर भी करेंगे। इसी के साथ साथ हम एक्चुअली जो इसमें ये है ये एक पीसी के लिए है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मैंने आपको बताया था पाइड्रॉइड या फिर आप एकॉर्ड या फिर आप दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपका फ़ोन कम स्टोरेज का है तो सिस्टम जो आपका है उसमें कम स्टोरेज है तो केवल एकॉर्ड करिए, उसमें आप 50+ लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। हाँ, ये स्पॉन्सर नहीं था यार, इतने व्यूज़ ही नहीं है, इतने सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको कोडिंग में है थोड़ा सा भी इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्यूपल्स और सीक्वेंसेस के बारे में। मतलब यह जो हमारा 5.3 है, अभी आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इस पर सेट्स है। तो ट्यूपल्स और जो सीक्वेंसेस है इसके लिए इसमें हम अब पढ़ेंगे। पिछला हमने पढ़ा था लिस्ट से वेरिएबल्स स्ट्रिंग्स के बारे में। ये जो होती हैं ये इनके पास कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जैसे इंडेक्सिंग की और स्लाइसिंग की। इनको हम काट सकते हैं, बीच से तोड़ सकते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी। और जो क्या कहते हैं इंडेक्स, यानी इनमें हम नंबरिंग कर सकते हैं लिस्ट में। इसी के तरह लिस्ट की तरह ही थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारे पास आते हैं ट्यूपल्स और सीक्वेंसेस। इन दोनों में जो कॉमन प्रॉपर्टी वो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की तो है ही। इसके बाद इसके अलावा दे आर टू एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप। अगर आप टाइप स्क्यू देखेंगे, मतलब अगर आप देखेंगे आप T=, एक ट्यूपल बना देंगे, उसके बाद प्रिंट टाइप T लिखेंगे तो वो जो दिखाएगा वो होगा सीक्वेंस डेटा टाइप।
अब आप कहेंगे ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। हाँ, हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये पहले जो है वो अलग अलग था। हमने केवल 4 टाइप के पढ़े थे, जो कि नंबर, टेक्स्ट और बूलियन में आते थे। उसी तरह ये भी होता है सीक्वेंस डेटा टाइप। अगर आप टाइप फंक्शन से वो करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। तो जो हमारे ट्यूपल्स और स्ट्रिंग्स हैं, ये भी दो एग्जाम्पल हैं, ये कॉमन एग्जाम्पल हैं सीक्वेंस डेटा टाइप के। इसके बाद जब से इन्वॉल्व हो रही है, अदर सीक्वेंस डेटा टाइप में भी एडेड। अगर पाइथन इवॉल्व हुई, मान लीजिए अब 3 हम यूज करते हैं, 4 आया, 5 आया, तो उसमें हो सकता है कि और आ जाए, ट्यूपल सीक्वेंसेस की तरह सीक्वेंस डेटा टाइप में और आ जाए। अदर सीक्वेंस डेटा टाइप्स में बी एडेड, मतलब आगे ये तो मैंने बता दिया। देयर आर अनदर स्टैंडर्ड सीक्वेंस डेटा टाइप, द ट्यूपल। जो सीक्वेंस है इसके अंदर आता है ट्यूपल। जो एक ट्यूपल होता है ये नंबर्स को कंसिस्ट करता है और वैल्यूज़ नंबर्स तो ये हो गए, वैल्यूज़ में टेक्स्ट आ जाता है बेसिकली, जिनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं उसके लिए, सुविधा के लिए। अगर आपने देखा तो यहाँ पे लिखा था t=2। अब इसमें क्या, लिस्ट में हमें ये करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें ये नहीं करना पड़ता है। यानी कि जो आपका t है उसके अंदर ये जो है लार्ज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टी में भी इंडेक्सिंग काम करती है, यानी ट्यूपल्स में भी इंडेक्सिंग जो होगी आपकी, वो एकदम एज इट इज काम करेगी जैसे पहले काम करती थी। इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी या फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इसी के साथ अगर हम T0 लिखेंगे तो इसमें भी इंडेक्सिंग नंबर वैसे ही होता है, स्टार्टिंग 0 होता है। और अगर n नंबर्स का ट्यूपल बनाएंगे तो जो लास्ट नंबर होगा हमारा, जो लास्ट होगा वो क्या कहते हैं, n-1 ही होगा। ठीक है, तो अपना जो लास्ट होगा वो जो है अपना n-1 कर देंगे। और अगर क्या कहते हैं जो है नेगेटिव स्टार्ट किया तो -1, और जो लास्ट वाला होगा उसका होगा -1, और क्या कहते हैं जो स्टार्टिंग वाला होगा वो होगा -n। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है और आगे पढ़ते रहेंगे भी। इसी के साथ अगर हम आगे पढ़ें तो नेस्टेड का टॉपिक अब 3 बार आ चुका है, ये तीसरी बार है, शायद तीसरी बार है। इसको तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, फिर से एक्सप्लेनेशन देना हमारे लिए मुश्किल बात नहीं। तो समझते हैं। अगर आपको मान लीजिए एक आपने ट्यूपल बनाया टी, उसमें आपने कुछ वैल्यूज सेट कर दी, 1 2 कॉमा है 34। तो आप ऐसा नहीं, ये बस इसके अंदर भी आप एक नीचे डाल सकते हैं। हाँ, ये जो आपका यू है ये क्या है, नेस्टेड वाला है। इसके बाद अगर हम देखें तो ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल। अगर हम ऊपर वाला टी था उसके नीचे हमने नेस्ट कर दिया है, यानी ऊपर वाले की शरण में दूसरा वाला है। नेस्टेड में यही होता है कि एक हम वेरिएबल ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम अभी ऑब्जेक्ट बोलते हैं टी को। तो टी एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके नीचे एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम नेस्टेड बोलते हैं। इसको हम जो है उसमें जो पहला वाला है जब वो एग्जीक्यूट होगा तभी नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने ऊपर वाला बाईपास कर दिया, मतलब बाईपास नहीं, ऊपर वाले को हमने नहीं किया किसी से, तो जो नीचे वाले होंगे वो नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इंटर दबाएंगे, तो अगर आपने इंटर दबाया तो इसका मतलब वहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो कुछ नहीं होगा, मानी डिफ़ॉल्ट जाएगा। अब वो डिफ़ॉल्ट 0 होगा, वहाँ पे कोई वैल्यू जाएगी नहीं। अगर कोई नहीं जाएगी, कुछ नहीं है तो 0 है। बट प्रोग्रामिंग में ये एक और बड़ी एक चीज़ होती है कि डिफ़ॉल्ट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट 0 है तभी जाएगा, क्योंकि ऐसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जिसमें बाइनरी लैंग्वेज में कोड किया जाता है, वहाँ अगर 0 चला गया तो क्या होगा, वहाँ पे तो दिक्कत चल जाएगी। तो एक्चुअली स्पेस बार का कमांड जो होता है उसे रेप्लिकेट किया जाता है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं डाला गया है। जब आप उसको एंटर कर देंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो नीचे जो होगा, अगर नीचे का उससे कुछ इफेक्ट पड़ रहा होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इतना सी बात थी। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं पहले टी हमने एक नाम का एक ट्यूपल बनाया, उसके बाद दूसरा यू नाम का एक नेस्टेड ट्यूपल बनाया है। इसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं
अगर आप उसके बाद फिर से प्रिंट करेंगे तो कुछ ये आएगा। इसके बाद ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल। अगर आप म्यूटेबल शब्द का मतलब जानना चाहें तो अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ पॉपुलर हुई थी। अगर आप बायोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा सा भी ये न्यूज़ देखते हैं, तो आपने देखा कि कोरोना वायरस वापस आ गया। क्या ये सच है? हाँ, थोड़ा सा सच है। एक्चुअली जो कोरोना वायरस था वो नहीं आया उस टाइम पे जो था, उसका एक म्यूटेटेड वर्जन जिसका नाम मैं भूल गया हूँ वो आया। म्यूटेटेड में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होती है, ये मान लीजिए एक वायरस, ये जब म्यूटेट होगा तो इसमें कुछ ये इसका जो बेस प्रिंसिपल ये है वो तो रहेगा। जो पुरानी चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें, वो तो रहेंगी, इसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी जुड़ती जाएंगी। इसके बाद जब ये म्यूटेट होगा तो नीड के हिसाब से अच्छी चीज़ें रहेंगी और ख़राब चीज़ें एलिमिनेट होकर इसमें फिर दूसरी और नई चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इसमें क्या हुआ, इसमें हर बार कुछ नया ऐड होता गया। नया ऐड होने को म्यूटेट कहते हैं। यानी वो अपने आप को जो पुरानी उसको उसके ड्रॉबैक्स थे जिससे उसे हराया गया, वो तो ड्रॉबैक्स ही होंगे ना, उनको वो क्या करता है हटा देता है, उनकी जगह नया ले लेता है, या फिर उनको और अच्छी चीज़ों को जिनसे उसने लड़ने में मदद पाई थी उनको क्या कर देता है, अपग्रेड कर देता है। तो अब उसके पास जो रजिस्टिविटी होती है उसकी, वो स्ट्रेंथन हो जाती है। तो इसको म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन इसमें लिखा है इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या है? इम्यूटेबल का मतलब है जो चीज़ अपने अपनी ख़राब प्रॉपर्टीज़ को या कोई भी प्रॉपर्टीज़ को हटा नहीं सकती या अपग्रेड नहीं कर सकती। तो ट्यूपल्स क्या है? ना ट्यूपल्स में आप कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, ना आप अपग्रेड कर सकते हैं, ना आप उससे कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं। एक बार जो प्रोग्राम में आप डाल देंगे वो हमेशा पड़ा रहेगा। अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या है? अगर आपने पेंट्स का इस्तेमाल किया हो और उसमें अपने डिजायर्ड कलर से अलग हट के एडिट कलर अपने लिए खुद अलग कलर बनाया हो, तो उसमें कुछ ब्रैकेट्स होते हैं जिनको हम RGB बोलते हैं। अगर आप उसमें कोई भी पेंट सेलेक्ट करें तो नीचे लिखता है रेड ग्रीन ब्लू, वो RGB होता है। या फिर अगर आपने कोई भी एडिटिंग टूल यूज़ किया, जैसे पेंट्स का यूज है, मतलब पेंट ब्रशिंग टूल है, तो उसमें कुछ ऐसा RGB होता है, लिखा होता है उसके इक्वल टू में ऐसे 69 0 ऐसे करके एक्स ऐसे करके कुछ लिखा होता है। एक्स नहीं, उसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू होती है, वो होता है जो कि कलर्स में यूज होता है। तो वहाँ पर इसका यूज होता है। हर कलर का एक फिक्स वो होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो इसके लिए ट्यूपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ डेटा में, यानी कई बार डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट्स होते हैं, उनमें वो किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें इसका यूज होता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अंदर आप कोई ऐसी चीज़ डाल ही नहीं सकते जो कि म्यूटेट नहीं हो सकती है। आप इनके अंदर ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे लिस्ट्स आप डाल सकते हैं जो कि क्या हो सकती हैं, जो कि म्यूटेट हो सकती हैं। जैसे कि V1 2 3 और 3 2 1 ये एक लिस्ट है जो कि इसके अंदर डाल दी गई है, जो कि क्या हो सकती है, म्यूटेट हो सकती है, क्योंकि लिस्ट क्या है। हाँ, तो इस लिस्ट में हमने जाना था कि उसको अपग्रेड हटा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ढीठ आदमी है। इसमें एक बार जो चीज़ आपने बता दी वो फिर मानता रहेगा, वो चीज़ वो करेगा। उसमें ना आप हटा सकते हो, ना जोड़ सकते हो, ना अपग्रेड कर सकते हो। ढीठ है, कसम से बहुत कतई ढीठ आदमी है। माँ बाप परेशान हो गए। इसी तरह जो लिस्ट होती है वो अच्छे बच्चे होंगे, जो कहो वो मान लेते हैं। हटाना चाहे तो कुछ तो हटा दो, कोई चीज़ अपग्रेड करनी है वो अपग्रेड कर दो, किसी चीज़ को ऐड करना है तो ऐड कर दो, वो सब कर लेते हैं। लेकिन ये कसम से ढीठ आदमी है। इसी के साथ अगर हम आगे चढ़ें तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। As you see on output tuples are always enclosed in parentheses so that nested tuples are interpreted correctly. They may be input with or without surrounding parentheses. अब अगर आप इधर आए जी, आपने यहाँ पर देखा टी, ये आप जो ये वाला आपने देखा टी, इसमें पैरेंथेसिस नहीं थी। यानी आपको लगेगा कि ये तो दिक्कत वाली है, ये क्या है, ये क्या है। तो ट्यूपल्स को हम पैरेंथेसिस के बिना लिख सकते हैं। आपने ये किया, उसके बाद आप आगे गए, आगे आपको मिला यू, नेक्स्टेड ट्यूपल्स ये वाला, इसमें पहले यू तो लिखा गया, उसके बाद टी भी लिखी गई।
यहाँ तक हमें समझ में, फिर कॉमा लगाएगा। हमने सोचा ठीक है। इसके बाद पैरेंथेसिस लग गई, देख सकते थे 4-5 तक है, स्क्रीन में जगह नहीं बची इसीलिए नहीं लिखा। हाँ, तो उसमें पैरेंथेसिस लगा दिया गया। ये क्यों था? अब आप बताइए ये क्यों था? क्योंकि जो टी है वो तो ऊपर डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 तो डिफाइंड नहीं है। अब हो सकता है कि वो 1 2 3 4 देखे और क्या दे दे, एरर दे दे। क्यों? अब अ, हाँ, तो क्या कहते हैं, हो सकता है वो क्या कर दे, एरर दे दे, क्योंकि ठीक से प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि 1 ऊपर डिफाइंड है नहीं। तो फिर लिख के आएगा टाइप एरर या फिर कुछ, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। फिर फाइल, जो आपकी फाइल का नाम होगा, लाइन जो जो लाइन होगी, लाइन क्या है, 1 2 3 4 5 6, लाइन नंबर 6 या फिर 5, हाँ लाइन नंबर 6 या 5, इन मॉड्यूल टाइप, टाइप एरर नहीं, वैल्यू एडेड एरर, ये दे सकता है। या फिर वो कुछ प्रिंट ही ना करे, ये भी दे सकता है। तो मतलब ऑब्जेक्ट जो आपकी चीज़ है, नेस्टेड ट्यूपल्स हैं, उनको ठीक से इंटरप्रेट किया जाए, ठीक से उन्हें प्रोग्राम समझे, इसके लिए हम ऐसा कर देते हैं। इसके बाद ये आपने इम्यूटेबल वाला एग्जांपल देखा, तो उसने जो है जीरो को क्या करने की कोशिश करी कि 88 से रिप्लेस करने की कोशिश करी, बट वो नहीं हुए। उन्होंने एक एरर दिखाई कि ये इसमें आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो ये सब डाल सकते हैं जो कि क्या है, लिस्ट है, इनको आप बदल सकते हैं। फिर आते हैं इसमें, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू असाइन द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ अ ट्यूबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे उसमें देखा कि उसमें जीरो पे वो ऐड करना चाहता था या अपग्रेड करना चाहता था, तो वो हुआ नहीं, उसने एरर दे दिया। लेकिन ये इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट ट्यूपल्स विच कंटेन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एज लिस्ट। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप एक ट्यूपल बनाए भी, उसके अंदर ये लगा कर आप लिस्ट कर दें। लिस्ट को आप म्यूटेट कर सकते हैं, बट जो आपकी ट्यूपल्स हैं, अगर आपने उसके अंदर लिस्ट नहीं डाली है, तो आप चाहे जो कर लें वो म्यूटेट नहीं होगा। ये इसकी जो है एक, क्या कहते हैं, एक खासियत है, या फिर कहें तो हाँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली। हाँ, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, थ्रू ट्यूपल्स में सीम सिमिलर टू लिस्ट, दे ऑफन यूज इन डिफरेंट सिचुएशन एंड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल एंड यूजली कंटेन अ हेट्रोजीनियस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स दैट आर एक्सेस्ड विया अनपैकिंग, जिसको हम बाद में देखेंगे, और इंडेक्सिंग, जो कि हमने ऊपर देखा। Lists are mutable and their elements are usually homogeneous and accessed by iterating over the list. अब आप, मैंने इतनी इंग्लिश पढ़ी यहाँ से यहाँ तक, कुछ समझ में आया होगा, कुछ को नहीं समझ में आया होगा, बट इसका एकदम जो इजी मीनिंग है वो ऐसा कह रहा है, इधर लिखो लिस्ट और इधर लिखो ट्यूपल। पहली क्या है, ये है म्यूटेबल, ये क्या है, इम्यूटेबल। ये इम्यूटेबल है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है होमोजीनियस, और इसमें होता है हेट्रोजीनियस। अब आप कहोगे होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, मतलब ये क्या, हेट्रो और होमोजीनियस क्या अंदर लेते हैं। एक्चुअली ये लोग डेटा को ऐसे लेते हैं, आप जो डेटा दोगे लिस्ट में, वो होमोजीनियस तरीके से प्रिंट होगा, यानी आप उसे सॉर्ट कर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वहीं हेट्रोजीनियस में ऐसा कुछ नहीं है। हेट्रोजीनियस में जैसा कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसको उसको इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 9th क्लास की, एनसीईआरटी में एक टॉपिक है केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 2 है शायद, उसमें इसका एक अच्छा जिक्र होता है। अभी मैं तुमको बता दूं तो हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो,
चीज़ें, और होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चीज़ें। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो मेरे पढ़ाने की स्टाइल में तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मेरे को लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। मतलब लग रहा है कि मैं ठीक से भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। स्पेशल प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूपल कंटेनिंग जीरो और आइटम, द सिंटैक्स हैव सम एक्स्ट्रा क्विक टू accommodate this. Empty tuples are constructed by an empty pair of parentheses. A tuple with one item is constructed by following a value with comma. It is not sufficient to include a single value in parentheses. Ugly but effective. For example, इसमें सीधा सीधा कहने का अर्थ, हाँ, सीधा सीधा कहने का जो इसका अर्थ है वो ये कुछ ऐसा है कि अगर आपको एम्पटी मतलब खाली ट्यूपल बनाना हो, कुछ ना लिखना हो, ऐसे ही मन कर रहा तो बनाना हो, तो आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। बट जैसा ही क्या कहते हैं आप उसके अंदर एक वैल्यू डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो क्या दिक्कत होगी? वो हो जाएगी कुछ ऐसे, आपको क्या कहते हैं, आपने ये सिंगल लिखा उसके बाद इक्वल टू लिखा तो आपको पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी नहीं है। बस ये कुछ ऐसा, या फिर ये तो स्ट्रिंग है इसीलिए ऐसा करके एक कॉमा लगा देना है। अगर नंबर होता, मान लीजिए ये ना होता, कुछ हेलो ना होता, इसकी जगह होता 1, तो आपको केवल ये लिखना था 1 और एक कॉमा। ठीक है, तो आपने देख लिया कितना बड़ा डिफरेंस है। इसमें आप ऐसा लगा दोगे तो गलत नहीं होगा, बट ऐसा नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। बट एम्पटी में अगर आप नहीं लगाओगे तो वो इनवैलिड होगा, किसी काम का नहीं होगा, प्रोग्राम उसे कंसीडर तक नहीं करेगा, या कंसीडर करेगा तो एरर दिखाएगा। और इसके बाद हमने लेंथ फंक्शन अभी नहीं पढ़ा है, जो कि अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर कल पढ़ेंगे। बेसिकली बात ये है, तो लेंथ अगर फंक्शन से अगर अभी बताएं तो लेंथ फंक्शन, जो लेंथ फंक्शन होता है अभी बता ही देते हैं। अभी छोटा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा देते हैं। लेन फंक्शन ये कुछ ऐसे होता है, एक्चुअली इसका काम होता है कि स्ट्रिंग या फिर वेरिएबल या फिर ट्यूपल, लिस्ट, डेटा टाइप्स, इन सब के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनकी क्या करना, लिस्ट, उनके अंदर जो चीज़ें हैं उनको काउंट करना, उनकी लेंथ फाइंड करना, जो जिन चीज़ों से वो बने हैं उनकी लेंथ क्या है ये निकालना। अब लेंथ का मतलब, अगर एग्जांपल के लिए हम ऊपर चलते हैं जी, अगर आप लेंटी कर देंगे तो उसकी लेंथ 3 आएगी, क्योंकि इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 आ जाएगी। अगर आप लेंथ हेलो कर देंगे तो हेलो के अंदर जितने वर्ड होंगे उनकी उतना वो क्या कहते हैं आपको, मतलब जितने लेटर्स होंगे बेसिकली वो आपको काउंट करके दे देगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि लेन फंक्शन क्या होता है। सिंपली वो एक फंक्शन होता है पाइथन का, इनबिल्ट फंक्शन होता है, जिससे हम किसी भी डेटा वेरिएबल, नंबर नेम या डेटा टाइप, इन सब के अंदर की जो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या वैल्यूज हैं उनकी लेंथ हम जान सकते हैं। हाँ, अब अगर आप लेन एम्पटी की करेंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं है तो क्या जाएगा, जीरो। लेन सिंगल इटॉन की, सिंगल इटॉन, तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। और अगर आप सिंगल टॉन को प्रिंट कराएंगे तो वो कुछ ये चीज़ प्रिंट कर देगा एग्जैक्टली। यहाँ पे बेसिकली सिंगलेटन को कॉल किया गया था। ये एक्चुअल में या वर्चुअल वो VS कोड या फिर किसी कोड एडिटर में नहीं, पाइथन के अंदर एक कोडिंग होती है, एक होता है फ्री फॉर्म, एक होता है इंटरप्रेटर, तो उसमें सिंगल लाइन्स कोड करी जाती हैं, वो है। तो इसी के साथ अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी पूरे हमारे पास 6 मिनट है और आज की क्लास 35 मिनट की होगी लगभग, क्योंकि हम थोड़ी देर बकवास करते रहे। हाँ, तो अगर स्टेटमेंट टी की बात करें तो टी है हमारा 12, 34, 5, और ट्यूपल बेसिकली वो ऊपर वाला जो हमारा एग्जाम्पल है जो ये हमने किया है, इसको क्या कहते हैं, ट्यूपल पैकिंग। ट्यूपल पैकिंग, अगर आपको जाना है बहामास जाना है आपको, तो आपको पापा खुश हुए, आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, कुछ अच्छा किया, तो मान लेता हूँ कि आप अभी 16 साल के हैं। एक 16 साल का, आप क्यों, एक 16 साल का लड़का है राम। उस राम ने क्या किया कि बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए
और उसके पापा ने खुश होकर उसे बहामास ट्रिप भेजने का फैसला किया। एक्चुअली उसने चीटिंग से ही पास किया था, ठीक है, तो वो सब हम कंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। राज शर्मा था, शर्मा जी का लड़का, उसने टॉप कर दिया। और तो उसको बहामास ले जा रहे हैं उसके पापा। बहामास जाने के लिए वो अपने कपड़ों को पैक कर रहा है, बैग में पैक करेगा उसको। अब क्या वो जब बहामास तक जाएगा प्लेन से, तो क्या प्लेन के अंदर वो उनके साथ छेड़छाड़ करेगा? अरे कर सकता है, बट मान लो उसके चलो सर ठीक है, इसमें तो कर सकते हैं, ये एक लिस्ट हो गई। बट उसमें पासवर्ड लगाया गया, और पासवर्ड क्या था, उसकी मम्मी ने लगाया। पासवर्ड उसको बताया नहीं। पासवर्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उसको उसको अगर गेस करेंगे, हैकर के पास ले जाएंगे मान लो, जो कि प्रोग्रामिंग करता है, वो नंबर से वो करता है, खोल खाल के नहीं देखता अंदर के मैकेनिकल पार्ट्स को, तो उसको मान लो 25 दिन लग जाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला है। तो क्या वो प्रोग्राम जब तक अपने घर यानी प्रोग्राम तक नहीं जाए, अपने घर तक जब तक मम्मी से पूछने नहीं जाएगा, मम्मी के पास फ़ोन भी नहीं है, तो क्या उसके अंदर की चीज़ों के साथ देख से छेड़छाड़ सकता है? हाँ, उसे पता तो हो सकता है कि उसके अंदर क्या है, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको भी दिख सकता है कि अंदर क्या है। बट ना उसके अंदर कोई चीज़ हटा ऐड कर सकता है, ना कोई चीज़ रिमूव कर सकता है, या फिर किसी चीज़ के जगह पर कोई नई चीज़ प्लांट कर सकता है। तो बेसिकली वो जो बैग जो कि लॉक्ड है, जिसके पासवर्ड मम्मी के पास है, और मम्मी के पास फ़ोन भी नहीं है, यानी पूछ भी नहीं सकता है उनसे, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक ट्यूपल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और जब आपने जो उसकी मम्मी ने किया वो क्या था, पैकिंग, वैसे ही ट्यूपल पैकिंग होती है। वो बैग पैकिंग थी, और इसमें क्या हो गया, ट्यूपल पैकिंग। हाँ, द रिवर्स ऑपरेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, या फिर हम एक्स वाई जेड इजिकल टू 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड अप्रोप्रिएटली इन अ sequence unpacking and works for any sequence on the right hand side. Sequence unpacking requires that there are many variables on the left side of the equal sign as there are elements in the sequence. Note that multiple assignment in really just a combination of tuple packing and sequence unpacking. ये कह रहा है कि जो आपका प्रोग्राम होता है, रियल लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनके हिसाब से आप प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, उसमें ट्यूपल पैकिंग और ट्यूपल अनपैकिंग का बहुत यूज होता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। कौन सा वाला, ट्यूपल्स और सीक्वेंसेस का, ट्यूपल्स का बेसिकली। इसके बाद है हमारे पास सेट्स का टॉपिक, और आज बहुत लेट हो चुका है। अभी हम एक्चुअली 5 8 10 मिनट और पढ़ेंगे 38 तक। उसके बाद हम अपना बंद करेंगे आज की क्लास को, और अब सीधा चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग सेशन में। हाँ, तो हम आ गए अपने कोड एडिटर में। हमने बना ली एक नई फाइल, ओह सॉरी, नई फाइल नहीं बना पाए, तो इसको रीनेम कर देते हैं ना। हाँ, हमने बना ली एक फ़ाइल, और इसको जिसमें हम ट्यूपल्स के बारे में और गहराई से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्पटी ट्यूपल से। ये हमने एक ई नाम से एक एम्पटी ट्यूपल बनाने जा रहे हैं, जो कि हमने ऐसे किया। अब हाँ, इसमें अगर हम कॉमा इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें एक्चुअली ये दो पैरेंथेसिस जो होते हैं ये लग जाए काम फिर। और इसको अगर हम अब ये सेव करा लें, तो ये हमारा हो गया सेव। अब हम इसे अगर रन करें, लेन फंक्शन का यूज करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0 आना चाहिए, ताकि क्योंकि एम्पटी है, एम्पटी का मतलब कुछ नहीं। तो हमने सेम काम किया, और इसे सेव कर दिया। अब इसे रन करा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, बस पैरेंथेसिस है, तो बस पैरेंथेसिस जो है वही बस शो हो रहा है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं शो हो रहा। उसके ऊपर क्या लेंथ फंक्शन अपना काम कर रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है।
इसे जूम नहीं कर सकता मैं, लेकिन हाईलाइट अगर देखें तो जीरो, जीरो का यहाँ पे क्या जीरो दिखा रहा है, यानी कुछ नहीं है, एम्प्टी है। इसके अलावा पैरेंथेसिस दिखा रहा है, यानी पैरेंथेसिस इसलिए दिखा रहा है कि देख लो खाली पैरेंथेसिस है, ट्यूपल के अंदर कुछ नहीं है, इसने कुछ नहीं रखा। अब ये तो हमने बना लिया, इसको कर देते हैं कमेंट। ओ तीन तीन इस नीचे और इधर भी नहीं हुआ क्या? अरे ले रहने दो, हटा दिए, नहीं करेंगे, हो गया था वैसे, ऐसी बात नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो अब हम करने जा रहे हैं, अब सिंगल ट्यूपल। इसमें जो है एक्चुअली हम लोग ट्यूपल के अंदर केवल एक चीज़ रखेंगे, तो इसका नाम हमने दिया एस। एस रिप्रेजेंट सिंगल और इक्वल टू, इसमें हमें ब्रैकेट लगा, ये हम लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को करने के लिए हमने केवल इसका यूज़ किया। इसके जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, बट मेरी जिसके साथ प्रैक्टिस है वो ये है, तो इसका हम यूज करेंगे। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमने मान लीजिए लिख दिया हेलो पैडियंस। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर हम सेम चीज़ लिखें, प्रिंट लेन एस और कॉमा किया, प्रिंट एस और सेव कर दिया। एक सेकेंड, इसने क्या गिन लिया है, उसके अंदर के पूरे वर्ड्स को इसके अंदर जितने लेटर्स थे उनको गिन लिया है, एज अ सिंगल वो नहीं गिना है, इसलिए इसने 15 बताया है। ये देखो 15, और डेवपेडियंस जो कि हमने उसके अंदर क्या है ये गिन लिया है। तो ये कर दिया है, हमारे पास एक ये बन गई है। इसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक नेस्टेड। तो नेस्टेड को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, n रिफर्स नेस्टेड, n इक्वल टू पहले क्या करेगा s, फिर कॉमा, इसके बाद आपको लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने 1,2,3 कर दिया, और अब हम लिखेंगे प्रिंट n। अब आपको क्या लगता है चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ये देखो, तो इसने दो चीज़ किया है, हेलो डे पैडियंस, और ये दोनों को क्या कर दिया है, दोनों को लिख दिया है, इतनी बात ठीक है। तो इसके बाद हमें और क्या जानना था, तो ये होगा यहाँ पे, और ट्यूपल इम्यूटेबल। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी टॉपिक, कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको इस 1 2 3 को अब हम हटा देंगे, नहीं इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे ले जाके पेस्ट। ये हमारा हो गया है कॉपी। अब हम यहाँ से कट कर इसे ओ रिफ़र करके ओ नाम के न्यू ट्यूपल बनाकर ये कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, एक दूसरा ट्यूपल आ गया है जिसके अंदर 3 है। अब हम अगर क्या करें, इसमें हम वो नहीं कर सकते म्यूटेट, लेकिन अगर हम कर दें ओ इसके अंदर हम कर देते हैं 0 0 इंडेक्स, 0 रिफर्स 1 इक्वल टू 5। अब ये क्या दिखाएगा, ये इसे दिखाना क्या चाहिए, इसे दिखाना चाहिए कि ये, हाँ देखो, ट्रेस बैक मोड रिस्ट्रिक्ट, हमारी फाइल का नाम बताया कहाँ पे है, वो फाइल एग्जैक्ट लाइन कौन सी है, और टाइप एरर क्या है। ये जो ट्यूपल्स होते हैं वो ये सबको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये भी हो गया हमारा
इसके बाद हम लिस्ट को वो ट्यूपल में कर सकते हैं। जब इतनी चीज़ें मैंने सही बताई तो सही होगी। जो ये लास्ट वाला है, ट्यूपल दे कैन कंटेन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ये वाला आपको होमवर्क है, इसे आपको करना है और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में फ़ोटो खींच के भेजना है। डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड कर लीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट करता हूँ। और इसी के साथ हमने 35 मिनट में एक और टॉपिक ट्यूपल्स को कवर कर लिया है। अगली बार हम पढ़ेंगे सेट्स को, इसके बाद डिक्शनरीज़ को, हाँ डिक्शनरीज़ को, और इसके बाद लूपिंग टेक्निक्स को, और उसके बाद कंडीशंस पर और पढ़ेंगे। इंपोर्ट फंक्शंस के बारे में हम पढ़ इंपोर्ट मैथ को देखेंगे, जो कि एक होमवर्क की तरह दिया जाएगा। और फिर सीक्वेंस को कंपेयर कैसे करना है और अदर टाइप्स क्या हैं ये पढ़ेंगी। और इसके साथ हमारा एक लेसन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आएगा मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है ये आगे आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। और प्लीज़ वीडियोस को वॉच करिए, आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने की हम कोशिश करते हैं और इसे हमारी कोशिश को जाया ना जाने दीजिए प्लीज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे भाई लोगों, हैव अ नाइस डे।